हेलो एवरीबॉडी, मैं ऋषि कुमार मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स के बारे में अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी विभिन्न प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं उसी के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग 6 कंडीशन पढ़ेंगे। आप लोग ये 6 कंडीशन में बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता ही है। इसी अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। हम लोग अवतल दर्पण में क्या देखेंगे, अगर वस्तु को कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कितना कहाँ पे बनेगा। इसमें 6 कंडीशन आएंगे। 6 कंडीशन हम लोग वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ये 6 कंडीशन बोर्ड एग्जाम में एक कंडीशन कम से कम आता ही है, इसलिए आप लोग इतना ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तब क्या क्या होगा। ये मेरा ध्रुव हुआ, ये मेरा सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ। प्रकाश किरण इस तरह समांतर प्रकाश किरण आएगी और इस तरह जाएगी। समांतर प्रकाश किरण इस तरह आएगी और इस तरह से कटेगी। प्रकाश किरण, ये मेरा समांतर प्रकाश की किरण है, ये आ रही है मेरा। इस तरह से यार दोनों लकीर जहां कटता है वही मेरा प्रतिबिंब बनता है। ये आप पे कटा है, आप पे देखिए, समझिए। जब वस्तु अनंत पे था, उससे प्रकाश की किरण आया, दोनों से इसे रिफ्लेक्टिव होकर दोनों जहां पे कटा वो फोकस पे कटा है। पहला नियम यही है, वस्तु अनंत पे है, अब दोनों जो कटा कहाँ कटा, फोकस पे कटा, नहीं कटा फोकस पे। वस्तु अनंत पे है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु मेरा कहाँ है, अनंत पे है, अनंत पे। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। प्रकृति, इसका प्रकृति कैसा है, वास्तविक, उल्टा। और प्रतिबिंब बहुत बड़ा था, वस्तु बहुत बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा बना और छोटा। इतना सारा जब मेरा पहला कार्य हुआ, इतना सभी को ध्यान होना। अगर एग्जाम में आ गया कि जब वस्तु अनंत पे रहो तो किरण आलेख खींचे, तो आप लोग इस तरह फिगर ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पे दर्पण का कुछ नाम दे दीजिए, एलएम दे दीजिए। आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले कंडीशन की ओर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जब वस्तु कौन रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। समझिएगा, ये मेरा प्रतिबिंब हुआ, दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। इस तरह प्रकाश की किरण जाएगी, मान लीजिए फोकस है, समांतर प्रकाश की किरण जाएगी। यहाँ पे आपका जो है वस्तु ए और बी है, ए और बी है। इसे समांतर गया प्रकाश किरण और फोकस से होकर आ जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र है, एक किरण गया वस्तु से समांतर तो फोकस से होकर निकल गई, और दूसरा किरण जो है यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है
अब बताए थे आपको कंडीशन, अगर वक्रता केंद्र से होकर गया है प्रकाश तो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। तो दोनों प्रकाश की किरण कहाँ पे कटा, जहां कटा वही आपका प्रतिबिंब बन गया, बी डैश बटे ए डैश। जहां कटा आपको वही प्रतिबिंब बन गया, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, नाम देते हैं कुछ इसका हम लोग। प्रकाश की किरण एक वस्तु था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब यह वस्तु समांतर गया, एक किरण तो फोकस से गुजरा, दूसरा वक्रता केंद्र होते ही गया। दोनों लकीर जहां कटता है वही मेरा प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बना, फोकस और ध्रुव के बीच बना, सॉरी फोकस और सेंटर के बीच बना। वस्तु कहाँ पे है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बना। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और प्रतिबिंब कहाँ बना, आप और सी के बीच। और प्रकृति से कैसा होगा, प्रकृति वास्तविक ही होगा, छोटा ही होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा ये। अब बोलते हैं अगले कंडीशन की ओर। इस कंडीशन में कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहा हो, वक्रता केंद्र पर, समझिएगा। ये मेरा अवतल दर्पण है, इस तरह से ये फोकस हुआ, ये हुआ वक्रता केंद्र। वस्तु जो मेरा है वक्रता केंद्र पर ही है, इस तरह समांतर गया तो ये गुजरेगा फोकस से, और ये एक किरण गया समांतर तो वक्रता केंद्र फोकस से गुजरा। ये किरण जो जाएगा फोकस से होते हुए जाएगी, फोकस से होकर एक किरण जाएगी तो हम जानते हैं कि फोकस जाता है तो वक्र मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। यहाँ आया प्रतिबिंब आपका, ये बना ए, ये ए डैश, इस तरह से गया और इस तरह से लौट गया। ये मेरा एल एम दर्पण हुआ। देखिए वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब भी बना वक्रता केंद्र पर। और ये वस्तु के बराबर ही बनता है। प्रकृति वास्तविक, प्रकृति क्या हुआ, वास्तविक हुआ और उल्टा हुआ और वस्तु के बराबर रहता है। ये आपका बराबर हुआ। इस तरह से आपका जो है थर्ड कंडीशन भी फुल हो गया। अब हम चलते हैं अगला कंडीशन में। अगला कहाँ जाएगा, इस दोनों के बीच आएगा। देखते हैं अगला कंडीशन। तो कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, समझिए ये मेरा प्रतिबिंब होगा, फिगर होगा।
इस तरह से समांतर प्रकाश किरण जाएगी। ये हुआ एल, ये हुआ एम, ये हुआ पी। यहाँ हुआ फोकस, मान लीजिए यहाँ पे सी हुआ। वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। समांतर जाएगी तो यह इस तरह से लौटेगी। ये मेरा किरण गया ए और बी, इस तरह से लौट जाएगी। और यह जो है एक किरण वक्रता केंद्र, एक किरण जो है वक्रता केंद्र होते हुए जाएगी और फिर इधर से हम लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। और जहां कटा वह मेरा प्रतिबिंब बनता है। जहां कटा मेरा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। वस्तु मेरा सी और आपके बीच था। एक प्रकाश किरण समांतर गया। हम जानते हैं कि जाती समांतर तो फोकस से गुजरती है। एक किरण सी से, वस्तु का एक किरण सी से होकर गया तो सी से ही लौट गया। दोनों लाइन जहां कटता है वही मेरा प्रतिबिंब बनता है। मेरा प्रतिबिंब कहां बना? अनंत और सी के बीच में। देखिए वस्तु जो है आपका कहां है? वस्तु सी और आपके बीच में, सी और आपके बीच। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मेरा कहां बना? अनंत और सी के बीच। अब प्रकृति, प्रकृति देखिए, प्रकृति में क्या है कि यह जो है वास्तविक बना है और उल्टा ही बना है। और क्या बना है? इससे बड़ा बना है। हम लोग चलते हैं अगले कंडीशन की ओर। अब देखिए जब वस्तु अब पर स्थित हो फोकस पे, इस तरह समांतर पर एक मेरा मुख्य अक्ष है, ये पोल कहते हैं। मेरा इस बार जो है फोकस पे है। समांतर जाएगी, फोकस पे है, समांतर जाएगी तो फोकस से होके गुजरेगी और एक जाएगी सी से। समांतर गया तो फोकस से गुजर गया। एक गया सी से तो सी से ही लौट जाएगी, सी से ही लौट जाएगी। ये मेरा एल एम एक दर्पण है। वस्तु कहाँ है? फोकस पे। एक किरण समांतर गया, फोकस से गुजरा। एक गया वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत में। कहाँ बना हमें पता नहीं है, अनंत में तक बना। तो हम लोग वस्तु बोलेंगे। वस्तु क्या है? आप पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। और प्रकृति, प्रकृति क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। चलिए हम लोग लास्ट कंडीशन रखते हैं। जब वस्तु आप और ध्रुव के बीच स्थित हो, ये मेरा पोल होता है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये दर्पण एल एम हुआ। इस और मेरा वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच है। ये समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी
फोकस से ही गुजरेगी। समांतर गया तो फोकस से गुजरेगी। एक किरण जो है इस तरह जाएगा, आपतित होगा तो इसी से लौट जाएगी। लेकिन हम लोग कल्पना करेंगे यह जो है फिगर हम लोग का इधर बनेगा, दर्पण के पीछे। छठा कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में, वस्तु मेरा जो है, वस्तु मेरा कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में। एक किरण समांतर गया, फोकस से गुजरा, दूसरा किरण वक्रता कैंसिल गया। हम लोग कल्पना किया कि इसे पीछे बना। अब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सीधा, ये सीधा ही रहेगा, ए डैश और बी डैश। यह प्रतिबिंब सीधा ही रहेगा, ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। वास्तविक एक काल्पनिक कटान से बना हुआ है। प्रतिबिंब के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं। वस्तु वस्तु कहाँ है, आप और पी के बीच। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। प्रकृति इसका, इस बार प्रकृति से काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि यह जो है दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक। वस्तु से बड़ा बना है और सीधा बना है, सीधा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना है। इस प्रकार हम लोग 6 कंडीशन पढ़ लिए। इस तरह आप लोग कह सकते हैं कि आपका एग्जाम में कोई भी कंडीशन आएगा तो आप लोग छूटाएंगे नहीं। आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग ध्यान फिर से वीडियो रिप्लाई करके देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। इसे हम लोग P कहते हैं, इसे कहते हैं आप, इसे कहते हैं C। आप लोग ध्यान से समझिएगा। वस्तु था अनंत में तो प्रतिबिंब बना यहाँ पे। वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब बना यहाँ पे। वस्तु जब इस दोनों के बीच आया तो प्रतिबिंब बना यहाँ। ये धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे बढ़ रहा है। जब वस्तु यहाँ आया तो प्रतिबिंब भी यहाँ बना। समझिएगा, जब वस्तु इस दोनों के बीच आया तो ये बढ़ेगा, यहाँ प्रतिबिंब जो है यहाँ बढ़ गया। तो इस तरह से बढ़ रहा है, ये इस तरह से बढ़ रहा है। जब वस्तु यहाँ आया तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पे, प्रतिबिंब बन गया अनंत पे। जब वस्तु यहाँ आया तो अनंत से यह जो है काल्पनिक बन गया। अनंत से क्या बन गया, काल्पनिक, दर्पण के पीछे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये एक ट्रिक हुआ। एक से लेकर छठा कंडीशन यहाँ आएगा इसका। प्रतिबिंब छठा कंडीशन दर्पण के पीछे, पीछे से 1, 6, 2, 5, 3, 2 हुआ, 1, 6 हुआ तो 2, 5 होगा, 3, 4 होगा, 4, 3 होगा। मतलब इधर से जो आप बढ़ते जाइए और इधर से बढ़ाते जाइए, ये आपका एक ट्रिक हो गया। आप लोग इस तरह जो है ना पूरा फिगर को याद रख सकते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिए, आपका जो है फिजिक्स में आपको पूरा हल्का लगेगा। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपका तैयारी हो सके। ठीक है, धन्यवाद।